जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं विजय शुक्ला, ऑल इंडिया परमिट नेशनल ड्राइवर। मैं मनोरमा नगर मानपाड़े थाने वेस्ट में रहता हूँ। मेरा नाम विजय शुक्ला है। मैं सत्य विजेता शिव विजय का भक्त हूँ, जिसका नाम है छत्रपति, उसका चेला हूँ। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अब की बीएमसी चुनाव का खेला मैंने देखा। ऑल इंडिया का खेला देख रहा हूँ, सबका खेला देख रहा हूँ। कौन कैसा है, किसी पार्टी का नाम लूँ कि नहीं लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सब मैं इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं रहता। जो मेरे मन में आता है, जो मेरा दिल बोलता है, उस सत्य की घोषणा करता हूँ। मैं विजय शुक्ला, उत्तर प्रदेश सभाराज शुक्ला का पुत्र हूँ। मेरे भाइयों, रात को बहुत समय बीत चुका है, जैसा कि आप मेरे घड़ी में देखते होंगे। अभी मैं एकदम अकेला हूँ और अपनी अकेली समुंदर जैसी विचारधाराओं से जुड़ी हुई भगवान की प्रवृत्ति को लेकर एक पूरे भारत के लिए संदेश देना चाहता हूँ। किसके बारे में क्या बोलूँ। 2004 से गाड़ी चलाता हूँ, 45 साल की उम्र हो चुकी है। ऑल इंडिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। जहाँ तक मैं गया हूँ, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ, यूपी, एमपी, उधर से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, इधर से 4-5 प्रदेश साउथ का, जैसे गोवा, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, उधर उसके बाद लास्ट कन्याकुमारी। फिर इन सभी की राजधानियों में अलग अलग जगह का अलग अलग गाउटी प्रदेश वातावरण, एक एक जगह का अलग अलग वातावरण। अलग अलग वातावरण। नॉर्थ में हरियाणा, जम्मू, सब लेह लद्दाख, सब घाटी बीटी, सब ये वो जो भी रहेगा भारत का नक्शे कदम, सोनौडी वाड़ा, नेपाल, काठमांडू, उधर तक जहाँ तक मैंने जाके आया, धरती को अपने अपने गाड़ी के टायर के कदमों से एक एक कदम नाप लिया है। हर जगह का वातावरण देखा है। आप इस बात को हल्के में मत लेना, मैं ऑल इंडिया नेशनल ड्राइवर हूँ। जो कोई नेता नबाड़ी कबाड़ी देख करके थोड़ा सा भाषण दे के चले जाएंगे, उससे ज़्यादा ज्ञान मैंने देखते देखते अर्जित कर लिया पूरे भारतवर्ष का। इसके लिए मैं अपने
देव लोगों को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे इस सौभाग्य को प्राप्त करने में अपनी सहकारिता निभाई है। उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। जो देवी देवता ने मुझे इस काबिल बनाया कि साक्षात अपनी नैना देवी से मैंने सभी लोगों को देखा, अपनी आत्मा में वही अनुभूति किया हूँ जो वहाँ चल रहा था। जिस प्रदेश में गया जो भी पाया, एक एक नक्शे कदम पर चल करके मैंने देखा है लोगों की क्या सोच है, क्या लोग चाहते हैं, क्या करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, अभी साइंटिस्ट हो गया, पर इतना जरूर मानता हूं कि राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा मालिक के चरणों की धूल जितना होता है उतनी परिपक्वता तो अपने में आ ही चुकी है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे मैं आप लोग को बताना क्या चाहता हूं अपने हृदय से, अपने भारत देश के लिए, खुद के अपने लिए। अपने मन में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ये तो भारत देश की जनता सब जानती है। वैसे भी कहा गया कि जनता सब जानती है। जनता जानती जरूर है, पर जहां की जनता है वहीं की वो बात जानती है। पर मैं ड्राइवर, मेरे जैसे दसों 20,000 ड्राइवर, जो मैं बोल रहा हूं इसी बात को बोलेंगे साइन है विजय भाई के। जो ने विजय भाई ने जो बोल दिया वो साइन है, उस पर साइन करेंगे। गुड़े का निशान, इंटू का निशान नहीं लगाएंगे। क्या करूं, कहने का तो मन में बहुत कुछ आ रहा है, पर लोग क्या कहेंगे कि छोटी मुंह बड़ी बात। ऊंट के मुंह में लौंग का घोंटी। आप समझ रहे हो क्या मतलब? ऊंट के मुंह में एक लौंग डालो, उसको घोंटी दिलाओ, उसको क्या पड़ता है? तो मेरे द्वारा कही हुई बात लोगों को ये समझ में आएगा, पर मैं अपनी भावनाओं से, ये भावनाओं से जो बात कहना चाहता हूँ, ये बात कोई समझ नहीं पाएगा। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, जो कुछ भी हो रहा है, एक हमारे यहाँ कहावत कही कि बखानी दियाँ डोम घर जाती है। मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ और बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में मेरा घर है, सब कुछ है। महाराष्ट्र की धरती को मेरा 1000 बार प्रणाम। यूपी का अन्न मैंने जितना खाया है उतना ही महाराष्ट्र का अन्न खाया है। महाराष्ट्र की धरती पे भी मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। यूट्यूब के चैनल से के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा, तो यूट्यूब चैनल को मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में इनको गाली दूँ, इनकी सराहना करूँ, इनके चैनल की किन शब्दों में सराहना करूँ, कि बुराई करूँ, किन शब्दों में बुराई करूँ। मेरे पास ऐसे किसी के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। इतनी पॉलिटिक्स एक एक चैनलों पे, एक एक पार्टियों में, पार्टियों के पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों को, पार्टियों को दबाने के लिए पार्टियों ने क्या क्या राजनीति खेला है। क्या हिंदुस्तान की जनता को मैं भेड़ समझूं क्या?
अब जो लोग आप लोग देखते होंगे, तो मैं तो ड्राइवर ही हूँ, तो फिर आप लोग सोचोगे कि क्या मूर्ख तो मूर्ख ही जैसी बातें करेंगे, आप लोग यही सोचोगे, है ना। पर मैंने अपने दिल पे हाथ रखकर, दिल की सहजता से मैं जो विचार रखना चाहता हूँ जनता जनार्दन के बीच में, आज आप समझ जाना। भारत जहाँ से एक्सपोर्ट करता है, जहाँ से आयात करता है, जहाँ से निर्यात करता है, वहाँ मैं जाता हूँ, तमाम प्रकार का केमिकल ढोता हूँ, तमाम प्रकार की गाड़ियों को चलाया हूँ, जितनी भारत की। मैं किसी ना कंपनी का नाम लूँगा, ना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लूँगा दोस्तों। और आज से मैं ऐसी ही बातों का उच्चारण यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। यूट्यूब चैनल कितना नीचे, कितना गिरा है, कितना अस्तित्वहीन है, आप समझना। किसको आगे बढ़ाता है, किसको घटाता है, इसकी भी नीचताई का कोई अंत नहीं है। और जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों का भी नीचताई का अंत नहीं है। गुंडे मवालियों का भी नीचताई का अंत नहीं है। वेश्यावृत्ति का अंत नहीं है। किसी का अंत ही नहीं है। और जब अंत होगा तो सिर्फ मृत्यु ही सत्य है, वही अंत है। कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, कुछ विचार नहीं कर पा रहा हूँ। आदमी तो एक ही जन क्या, एक जन 1,000 1,00,000 जन को मार के मर जाए, ये भी हो सकता है। एक ही जन एक शहर को खत्म कर दे, एक पूरा शहर एक आदमी खत्म कर सकता है। पूरे शहर की पुलिस का कट्टा, बंदूक, थाना, जज, अदालत एक ही आदमी खत्म कर सकता है। क्या ऐसा बीज बोया जा रहा है क्या हिंदुस्तान की धरती पे? जब कभी समुंदर के किनारे में दूसरे देश से आए हुए सामान को उठाकर ले जाता हूँ, अपने भारत में ही दूसरी जगह उस चीज़ को खाली करता हूँ, अच्छे से गिनती करवाता हूँ। मैं भोजपुरी भाषा में बोल रहा हूँ, मूर्खों के शब्दों में। जो चालाक व्यक्ति होगा मेरी भावनाओं को समझेगा। हाँ, अभी भारत की बनाई हुई चीज़, लोग बोलते हैं स्वदेशी बनो। क्या क्या स्वदेशी आप लोग वापर रहे हो, क्या क्या विदेशी चीज़ वापर रहे हो। मुझको तो लगता है जब मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊपर उठ जाता हूँ और आसमान से भारत पे दृष्टि डालता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे भारत में बहुत सारे भेड़ आ गई हों और उनको घास डालेंगे तो वो चरना चालू कर देंगे तुरंत। ये नहीं देखेंगे कौन से घास है, वक्त टिकट ढूंढ देंगे, ढके डुकुन ढके मुंह चलाना चालू कर देंगे। बस भेड़ ने मुंह चलाया, खाया, और उसका जो रखवाला गंडरिया होता है उसने 2 डंडा मारा, घुड़ गई अपने भेड़शाले में। यही हो रहा है। कौन कौन सा पाठ पढ़ाओगे? भ्रष्टाचार की किताब, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की कीमत, क्या कीमत है, क्या है, कहाँ से कौन सामान आ रहा है, एक एक जगह की इंक्वायरी है। मैं बड़े चैनल पे आने का मौका मिलेगा मुझे तो ज़रूर बताऊंगा। भारत की
कोई दृष्टि मुझे समझ में नहीं आ रही है। भारत किस मोड़ पे जा रहा है। कोई पार्टी अगर बोलती होगी नहीं भारत को मैं सही दिशा में ले जा रहा हूं, तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ड्राइवर की नज़र पारखी नज़र, ड्राइवर की नज़र पारखी नज़र। ड्राइवर एक नज़र से जिसको देख ले उसका पूरा बाइस्कोप खींच लेता है, वो होता है ड्राइवर। बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, बहुत सारा लोड लेके चलता हूँ। सबसे आगे स्टीयरिंग पे ड्राइवर विजय शुक्ला बैठता है। ऐसे मेरे हिंदुस्तान के बहुत सारे भाई लोग बैठते हैं स्टीयरिंग पे, और एक एक इंच के फासले से सिंगल रोड पे गाड़ियों को कटाम काट निकालते। उनकी नज़र पारखी नज़र है। इस देश में क्या चल रहा है इसके आगे भी वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, ये मुझे ध्यान रहेगा। अब आज से अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगा, पर YouTube चैनल इतना नीच चैनल है क्या, नहीं तो और भी अलग शब्दों में मेरे पास है, पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरी बातों को आगे नहीं बढ़ाएगा। स्टॉप कर देता है, रोक देता है। किसको क्या कहोगे, आज के डेट में कैसा चल रहा है। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में हर लोग आतंकवादी ना बन जाए और मांस ना खाने लगे आदमी आदमी का। अपनों का अपना नहीं हो रहा है, उसको पराया अच्छे लगने लग। क्या क्या बात है, बहुत सारी बातें मेरे भाइयों। मैंने इस जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस ही लिया है। कहने का तो बहुत कुछ आ रहा है, पर आज मैं समेट दे रहा हूँ। पर अब अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को मैं आप सभी लोगों के सामने सत्य क्या क्या है उसी चीज़ को दर्शाया करूँगा। बाकी सारी दुनिया तो मैंने नहीं घुमाए। देखो ये मेरी गाड़ी में एक बंधी हुई डोरी है, वो डोरी काट रही, एक डोरी और भी होगी उधर होगी। मेरा पाँव इधर है, मैं अपने गाड़ी में लेट के अभी ऐसा ही आ गया मन में, तो एक YouTube चैनल के माध्यम से आपको और कुछ भी बताने की कोशिश करूँगा। बार बार बताते ही रहूँगा, बताते ही रहूँगा, बताते ही रहूँगा किस देश में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। अब एक एक चीज का जितना भी भगवान ने मेरे पास ज्ञान बुद्धि दिया है उस हिसाब से मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताते रहूँगा। YouTube चैनल से मेरा एक ही शिकायत है कि मेरे चैनल को आगे नहीं बढ़ाता, ये रोक देता है, रोक देता है। YouTube भी चैनल कोई सत्यव्रता नारी नहीं है ये कि YouTube में डाल देंगे तो वो सुनेगा। ये भी बेईमान है, ये भी कोई हिंद की जान नहीं, ये भी नपुंसक कीड़े की कोई औलाद है YouTube चैनल का दाता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर सभी नीच लोग ही भरे हैं भाई। किस शब्दों में किसकी विवेचना करूं, मेरे पास शब्द नहीं, इतनी नीचताई भरी हुई है। ये भारतवर्ष है कि इंडिया है, ये क्या है भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लोगों को देखा, हाई के कल्चर देखा, इंडिया में हैदराबाद देखा। हैदराबाद का अलग स्टाइल, तमिल का अलग स्टाइल, केरला का अलग स्टाइल, गोवा में जाएगा तो अलग स्टाइल। कहाँ क्या नहीं होता
हर जगह वही होता है। ये देखो, इसके लिए क्या होता है, दांतों तलो उंगलियां दबाना, मुंह से कुछ ना बोल पाना, जानते हुए भी अनजान बन जाना। इस भारत देश में क्या हो रहा है, कसम मेरे मालिक की, जो भी कुछ हो रहा है वो सब बुरा ही बुरा हो रहा है, सब सही ही सही हो रहा है। अब पूछना भाई, आपने इस ऐसी बात क्यों किया? क्योंकि जो सही कर रहा है किसी को बुरा लग रहा है, और जिसको जो बुरा लग रहा है उसके लिए वो गलत था, उसके लिए वो सही नहीं हो रहा था, जिसने किया उसके लिए वो सही हो रहा था। ऐसी कितनी घटनाओं की अब शॉर्ट शॉर्ट में मैं ये आज वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, ये तथ्य और वीडियो डालने का एक अनुकरण। सर्वप्रथम वीडियो आप ये लोग देखना, आप सब लोग देखना कि विजय भैया ने ये वीडियो क्यों बनाया है, और उसके बाद भी जो वीडियो बनाऊंगा एक एक चीज़ पे संज्ञान लूँगा मैं, एक एक चीज़ पे संज्ञान दूंगा। महाराष्ट्र की धरती पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एक एक नेताओं के बारे में संज्ञान दूंगा। एक एक नेताओं का हिस्ट्री शूटर हूँ मैं, एक एक जगह घूमता हूँ, पैसा तो ऐसा खर्चा हूँ, पूरी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देता हूँ। जहाँ जाता हूँ इतना ज्ञान ले लेता हूँ, अच्छाई और बुराई को। वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ, पर ड्राइवरी करता हूँ क्योंकि किसी की हुकूमत बजाने की आदत नहीं, इसके लिए ड्राइवर करता हूँ, ड्राइवर। कोई आया, पुलिस महकमा, थाना इंचार्ज, आरटीओ पुलिस को पैसा उसके मुंह पे फेंकता और बोलता हूँ निकल, बनना है तो अपना बन जा। फिलहाल भाई जो इतना पैसा खर्चा करता होगा वो हिस्ट्री सबका निकलता होगा, वो भी कुछ तो होगा ही होगा। पैसा खर्चा करने का राजा बाबू मुझे लोग बोलते हैं। मेरा नाम विजय, विजय। अपनी माँ के पेट से भी पूछ के मुझे पैदा नहीं हुआ था। कोई भी बच्चा अपनी माँ से पूछ के पैदा होता है क्या, है कि मैं पैदा हो रहा है? नहीं, माँ नहीं चाहेगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। प्रणाम मुझको सबको है, सभी को, मेरे पूरे भारत को प्रणाम है, मेरी माँ को सर्वप्रथम प्रणाम है। पर विधि के विधान को समझो, मैं छत्रपति शिवराजे का भक्त हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा था, आप लोग समझदार होंगे तो जरूर समझ गए होंगे। कोट कोट के अंदर जिगरा ही जिगरा भरा है। आने वाले दिनों में लीडर नहीं समझेंगे तो मेरा भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। 10-20 जन रोज जेल जाने के लिए रेडी हैं। नरसंहार होगा तो कोई पार्टी के लोग बोलना मत, पूरा अपना जीवन काटने के लिए रेडी हैं। 10 जन को रोज काटेंगे, किसी भी पार्टी के होंगे उनको सिर्फ काटा जाएगा, सर कलम कर लिया जाएगा। सत्य विजय शिवराया का भक्त बोल रहा हूं मैं, ड्राइवर हूं। पूरे हिंदुस्तान को घूम के मैंने भी एक बहुत बड़े ग्रुप की संरचना करके रख दिया हूं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि तुमने जो बोला वो सत्य है और विजय ने जो बोला वो असत्य है। विजय असत्य बोलता नहीं, असत्य का कलम कर लेता हूं, सत्य ही सत्य चलेगा।
ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु हर हर महादेव।